तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं ताकि इसके अगला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं ये क्यू है, प्लस क्यू। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज अगर इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके आसपास नहीं है, तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, ये होती है जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से, मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है, इस वर्क, ये जो वर्क है, ये वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए कोई वर्क डन की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए किसी वर्क की ज़रूरत नहीं है, वर्क जीरो होगा, इसलिए दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की होती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ दोस्तों हमने ये पॉइंट भी स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, मान लेते हैं, देखिए ये एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है जो कि R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी से, मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से ये चार्जेस इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए जो वर्क आपने किया, ये वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये दो चार्जेस को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे लास्ट वीडियो में। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो बात क्या है, देखिए दोस्तों, किसी भी पॉइंट का, मान लेते हैं ये पॉइंट ए पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए जितना वर्क किया डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। मतलब ये ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, फी ए क्या होगा दोस्तों, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए जितना आपने वर्क किया डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल। ठीक है, और वर्क क्या होता है दोस्तों, वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो वर्क हमने किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ना। ठीक है, तो दोस्तों वर्क मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, अगर पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला तो हमें पता है, दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लिया है हमने। अब बढ़ते आगे और देखते दोस्तों, देखिए आपका जो टेक्स्ट बुक का 8.6 जो है ये पॉइंट, इसके अंदर का सब पॉइंट जो है सी, इसको हम देखने वाले हैं आप। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दैट सिंगल चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा गया है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया है क्यू। ठीक है, ओके, तो अब दोस्तों इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर दोस्तों यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इसकी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जीरो होती। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है तो इसकी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे दोस्तों आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया दोस्तों, क्या फॉर्मूला बताया, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल उस पॉइंट का इनटू दैट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज ना। ठीक है, तो दोस्तों इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया जाएगा एग्जाम में, इफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज गिवन, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया जाएगा। सो वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम करते हैं वी ए इंटू चार्ज कौन सा है वहाँ पे, क्यू है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के लिए इतनी होगी। अगर यही चार्ज कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पे दोस्तों चार्ज है, तो ये इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है वर्क। ओके, मतलब इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, और जितना वर्क आप करोगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही मतलब है दोस्तों इसका, बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों उसके अगला पॉइंट डी।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास देखिए यहाँ पर अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज है Q1 और मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है देखिए ये Q2। ओके, तो अगर दोस्तों यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम की, तो अभी अभी हमने देखा है दोस्तों कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये 2 पॉइंट चार्जेस की जो है ये सिस्टम, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं ये डिस्टेंस अगर R है तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस R, ठीक है। तो अगर दोस्तों कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इतनी होगी। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है E तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी, प्लस क्या होगा इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और ये सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो कितनी बढ़ेगी, मान लेते हैं इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम करते हैं VB है। तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड की वजह से कितनी बढ़ेगी, अभी अभी हम देख चुके हैं दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड की वजह से कितनी होगी, ये पॉइंट का पोटेंशियल VA इंटू ये चार्ज Q1 और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB इंटू यहाँ का चार्ज क्या होगा Q2, ठीक है। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी VA Q1 प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी VB Q2, ठीक है। ओके, तो ये होगी दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 चार्जेस अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ध्यान में कैसे रखना है दोस्तों, पहले तो एज्यूम करते हैं कि ये 2 चार्जेस, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। प्लस क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू दिस चार्ज प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल, ओके, इंटू दिस चार्ज। ये आपको 2 टर्म्स यहाँ पे ऐड करनी है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस मिल जाएगी जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 8.12। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है देखिए। तो एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज ऑफ 3 × 10⁻5 कूलम ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट चार्जेस हैं, देखिए मान लेते हैं, देखिए ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं हैविंग इक्वल चार्ज, मतलब एक चार्ज है Q1, एज्यूम करते हैं कितना, ये 3 × 10⁻5 कूलम, और दूसरा चार्ज क्या है Q2, इसकी मैग्नीट्यूड सेम है 3 × 10⁻5 कूलम, ठीक है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो ये 30 सेंटीमीटर मतलब R दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर मतलब मीटर में करना होगा 0.3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है दोस्तों ये इन्फिनिटी से यहाँ लाई गई है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आगे बढ़िए। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 चार्जेस इन्फिनिटी से इसको यहाँ लेके आने के लिए कितना वर्क किया आपने, उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसकी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कितनी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R, ठीक है। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपको पता होती है दोस्तों 9 × 10⁹। ओके, Q1 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू सेम है 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻5, और Q2 कितना है 3 × 10⁻5 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है R 0.3। ओके, तो ये 10⁻5 × 10⁻5 ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻10, 9 × 3 27 × 3 81 हो जाएगा ये 10⁻9, इसको ऐसे ही रखना है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.3। इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, 10⁻10 × 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻1, -10 + 9 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 81 है डिवाइडेड बाई 0.3 है, ठीक है। तो ये 81 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाए। सो 81 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 810 मिल जाएगा और 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट यहाँ से देखिए यहाँ से हट चुका है, अब सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। सो 3 × 2 = 6 बचे 2, 3 × 7 = 21 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये 0 हो जाएगा। सो 270 × 10⁻1, ओके, 10⁻1 मतलब डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या मिलेगी, देखिए आपको यहाँ पे 270 × 10⁻1 का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 10। सो 270 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 27 हो जाएगा, ये 27 क्या, जूल।
ओके, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है दोस्तों, 27 जूल। मतलब इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। तो बढ़ते आगे दोस्तों एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर देखिए 8.13। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है आपको, ठीक है। ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। पहला चार्ज क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे Q1 -2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम मतलब क्या, -2 × 10⁻⁶ कुलम हो जाएगा ये। और दूसरा चार्ज क्या है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये Q2 बोलेंगे हम इसको। ओके, कितना है दोस्तों ये, +4 माइक्रोकुलम है। +4 माइक्रोकुलम मतलब क्या, 4 × 10⁻⁶ कुलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, लेकिन ये दो चार्जेस कहाँ पे प्लेस है, देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, -8 सेंटीमीटर 0 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे +8 सेंटीमीटर 0 0, ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर ये y एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, और अगर दोस्तों ये x एक्सिस है, और अगर दोस्तों देखिए ये z एक्सिस है, ठीक है। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये -z, -y, -x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये Q1 चार्ज कहाँ पे प्लेस है, -8 0 0, -8 0 0 मतलब x एक्सिस पर है। तो यहाँ से देखिए -8 मतलब ये देखिए ये -8 0 0, इस पॉइंट पर Q1 प्लेस है ना, ठीक है। तो ये Q1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए -8 0 0। Q2 कहाँ पे प्लेस है, +8 0 0, +8 0 0 मतलब यहाँ से देखिए ये हो गया +8 0 0, यहाँ पे Q2 प्लेस है। तो ये -8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर हुआ। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ देखिए ये डिस्टेंस हुआ यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर मतलब क्या, ये R दिया हुआ है आपको, तो 0.16 मीटर बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ओके। अब दोस्तों अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है दोस्तों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R, ठीक है। K कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 कितना होता है दोस्तों, Q1 कितना है यहाँ पे, -2 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, 4 × 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, ये 0.16 है, ओके। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, तो ये जो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है -0.45 जूल। ये आप क्रॉस चेक करके देखिए आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखिए ये सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है -0.45 जूल, ओके। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके अंदर का। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी, सब क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है देखिए दोस्तों, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, Q1 कितना है दोस्तों देखिए यहाँ पे -2 × 10⁻⁶ कुलम, और Q2 कितना है 4 × 10⁻⁶ कुलम। ये सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज़ नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर होगी, इसके अंदर रखे जाएंगे। मान लेते हैं ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे। इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे जाएंगे, और ये E का इक्वेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वो E का इक्वेशन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे A × 1/r² है, ठीक है। जहाँ पे A की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, A की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो ये दो चार्जेस अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाएंगे, तो अब दोस्तों ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यहाँ पे कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, -0.45 जूल, ओके। ये कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, K Q1 डिवाइडेड बाय R। K Q1 डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूले से कितना है दोस्तों, ये -0.45 जूल आया है। लेकिन इसमें हमें ऐड क्या करना होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल VA इंटू चार्ज Q1 प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल VB इंटू चार्ज Q2, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। ये दो पॉइंट चार्जेस अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ये अभी हम देख चुके हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर दो पॉइंट चार्जेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस VA Q1 प्लस VB Q2, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें इसकी वैल्यू पता है, इसलिए हमने यहाँ पे -0.45 वैल्यू पुट करी है। और यहाँ पे क्या है देखिए दोस्तों, VA इंटू Q1 प्लस VB इंटू Q2, ओके। Q1 की वैल्यू हमें पता है -2 × 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू हमें पता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये R क्या है, ये R जो है ये चार्ज का जो है पोजीशन वेक्टर है, ध्यान में रखिए। ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस है R, ठीक है।
तो दोस्तों इस इक्वेशन में देखिए इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकलनी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वी ए निकालना होगा और वी बी निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है दोस्तों, वी ए और वी बी की वैल्यू आपको नहीं दी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है दोस्तों तो वी ए और वी बी आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन क्या है, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। और इसी को अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो दोस्तों आपको देखिए माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर लिखोगे आप। ओके, तो अगर ये डी आर इस साइड में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ई डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी। तो यहाँ से दोस्तों डी वी के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, सो ई माइनस ई इंटू डी आर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से दोस्तों देखिए डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर आपको मिलेगा। ई की वैल्यू कितनी है, ए इंटू 1/r², ये माइनस साइन वैसे रखिए यहाँ पे, ये डी आर लिखिए। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू 1/r² डी आर। अगर दोस्तों आप यहाँ पे दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज़ व्हाट वी। ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस ए बाहर चला आएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1/r² डी आर। 1/r² का इंटीग्रेशन आपको पता होता है दोस्तों, क्या होता है देखिए 1/r² आप कैसे लिख सकते हो, माइनस ए 1/r² आप लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे r⁻² डी आर। ठीक है ना, ये ऊपर लिख रहे हो आप, यहाँ पे r⁻² डी आर लिखोगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r⁻² क्या होता है, ये होता है दोस्तों r⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। ओके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो v है इसका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, माइनस ए इंटू r⁻² प्लस 1 क्या होगा यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 -1, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी a इंटू r⁻1। तो a इंटू r⁻1 मतलब क्या, a इंटू 1/r। ओके, सो v इज इक्वल टू वॉट, a डिवाइडेड बाई r बोल सकते हो आप। तो a पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वी ए विल बी इक्वल टू वॉट, a डिवाइडेड बाई ये आर ए। तो ये आर ए कितना है, ये कितना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है, देखिए ये 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर मतलब क्या, 0.08 मीटर। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी है 0.08 मीटर। और ए कितना है दोस्तों यहाँ पे 8 इंटू 10⁵. तो वी ए की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है दोस्तों। वैसे दोस्तों वी बी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, वी बी विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर बी। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई आर बी की वैल्यू कितनी है, ये आर बी की वैल्यू होगी कितनी, ये भी 0.08 है, 0.08। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वी बी आपको मिल चुका है, वी ए आपको मिल चुका है। ठीक है, Q1 आपको पता है दोस्तों, Q2 भी आपको पता है। ठीक है, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर ये ऑलरेडी हम यहाँ पे पता कर चुके हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी। कैलकुलेशन आप खुद से बनाओ, मैंने चेक नहीं किया है, प्लीज़ आप चेक करिए। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है देखिए 19.55 जूल है। देखिए क्रॉस चेक करिए क्या ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ई पार्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।